विचार क्रांति न्यूज में हूँ विनोद भट्ट। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हम अपने जीवन में सफल कैसे हो, सफलता हम कैसे प्राप्त करें और सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब लोग श्रम तो करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होते, ये भी सोचने की बात है। तो आइए आज हम सफलता की जननी दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ आत्मशक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमारे मन को, हमारे चिंतन को, हमारे व्यवहार को, हमारे भाव को और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली उस महाभर्ग शक्ति, जिनका स्मरण मात्र से अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, प्रज्ञा स्थिर होती है और हमारे अंदर दृढ़ आत्मशक्ति का जागरण होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होती है। दृढ़ मनोबल शक्ति प्रबल होती है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ मनोशक्ति, दृढ़ आत्मबल शक्ति जागृत करने वाली सविता की महाभर्ग शक्ति और ऋषि मुनियों ने, संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने वेद माता, देव माता, विश्व माता कह के पुकारा है। वो सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, हम सभी के प्राणों की रक्षा करने वाली, हम सभी के कसाय कलमशों, कष्टों, दुखों को हरने वाली और सुख, समृद्धि, संपत्ति, शांति देने वाली श्रेष्ठ, तेजस्वी और हम सभी के पापों का नाश करने वाली माँ गायत्री के दिव्य तेज को, दिव्य प्रकाश को, दिव्य शक्तियों को हम अपने हृदय में, अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा रूपी शक्ति माँ गायत्री हम सभी को सन्मार्ग की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्भाव की ओर, सत्कर्म की ओर ले चले, ऐसी प्रार्थना के साथ हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण सस्वर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। आत्मीय भाइयों बहनों, सफलता की जननी दृढ़ मनोबल की शक्ति है, दृढ़ संकल्प शक्ति है। यदि हम दृढ़ संकल्प शक्ति से कोई भी कार्य करें या उनका प्रारंभ करें तो वो निश्चित ही अपनी मंजिल तक हमें ले जाकर ही रहता है, हमें सफलता ही प्राप्त होती है। तो ये आखिर ये दृढ़ संकल्प शक्ति क्या है? ये कहां से जागृत होती है? तो ये हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में निवास करती है। उनको जागृत करने के लिए हमें हमारे विचारों को, हमारी सोच को सही दिशा में ले जाने के लिए जो भी संकल्प किए जाते हैं और उन संकल्पों को पूर्ण रूपेण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यदि प्रारंभ किया जाता है तो निश्चित ही हम विजयी होकर ही रहते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान राम ने भी दृढ़ संकल्प किया था और अपनी भुजा उठाकर प्रण किया था। निशिचरहीन करहूं मही, उठाई भुजा प्रण किन्हा रघुराई। भाइयों बहनों, जब विश्वामित्र जी यज्ञ का आरंभ करते थे, यज्ञ प्रक्रिया जब प्रारंभ करते थे, तब यज्ञ को नष्ट करने के लिए, यज्ञ परंपरा को नष्ट करने के लिए और देवी शक्तियां जो अनुदान वरदान देकर समग्र भूमि को देव भूमि बनाने हेतु अनीति का, अन्याय का विरोध करने हेतु और धर्म की स्थापना, संस्कृति का रक्षण, मानव का कल्याण, ये जब संकल्प किए जाते थे और यज्ञ का प्रारंभ किया जाता था, तब आसुरी शक्तियां यज्ञ का ध्वंस करने के लिए अविरत प्रयास करके यज्ञ का ध्वंस करती थी, ऋषि मुनियों का संहार करती थी। और
इस संहार को रोकने के लिए धर्म का रक्षण करने के लिए विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को दशरथ राजा से मांगा था। और वो जब दोनों को लेकर गुजर रहे थे जंगल से, तब भगवान सहज भाव से पूछते थे, और सामने देखा तो एक बड़ा चांदी जैसा श्वेत पहाड़ देखा। तो राम ने सहज पूछा कि गुरुवर, ये सामने दिखाई देता ये चांदी जैसा श्वेत पहाड़ क्या है? तब ऋषि की आंख में आंसू आए और वो बोलने लगे कि हे राम, ये चांदी का पहाड़ नहीं, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को बचाने हेतु ये ऋषियों के हड्डियां का ढेर है। तो वो भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना। तब भगवान राम ने भी संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ इच्छा प्रकट की, दृढ़ मनोबल से कहा कि हे ऋषिवर, आप चिंता मत करो, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा और इस आसुरी शक्तियों को, राक्षसों को मैं नष्ट करूंगा, और ये पूरा क्षेत्र आसुरी वृत्तियों से, आसुरी शक्तियों से और राक्षसों से समाप्त होगा। अब मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। भाइयों बहनों, ये दृढ़ शक्ति है। जब प्रबल इच्छा होती है ना, तब हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वर्तमान युग के युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे, हमारा दृढ़ संकल्प है कि सतयुग आएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, भारत जगत गुरु बनेगा, विश्व का सम्राट बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, विश्व की महासत्ता बनेगा। तो भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं कि हमारे गुरु का जो संकल्प था, वो संकल्प आज हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प शक्ति से, दृढ़ मनोबल शक्ति से, दृढ़ आत्मशक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्पित होकर कहते हैं कि करिष्ये वचनम। तो अर्जुन ने जब भगवान को कहा था कि हे केशव, मैं अब आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और मैं संकल्प करता हूं कि मैं आपका कार्य करूंगा, मैं महाभारत जीतूंगा, मैं अपनों से लड़ूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। तो यही तो समय है। आज वर्तमान समय में हमें गायत्री परिवार को, प्रज्ञा परिजनों को, प्रज्ञा पुत्री को, युग निर्माणी को, युग सृजन सैनिकों को और हमारे भारत देश के सभी युवा शक्ति को महाकाल ने पुकारा है, उठो, जागो, और जब तक ध्येय की प्राप्ति न हो, लक्ष्य की प्राप्ति न हो, तब तक लगे रहो। तो भाइयों बहनों, हमें भी आज संकल्प करना है
कि हम हमारे गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर युग निर्माण योजना को धरा पर लाने के लिए, सतयुग की वापसी लाने के लिए और पुनः राम राज्य की स्थापना हेतु हम हमारे समय की, हमारे धन की, हमारे श्रम की, हमारे बुद्धि की हम ताकत लगाकर समयदान, अंशदान करके जो सतयुग की वापसी सद्विचारों के माध्यम से, श्रेष्ठ साहित्य के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आने वाली है, उस ज्ञान यज्ञ में हमें हमारी दृढ़ शक्ति से, दृढ़ मनोबल से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प शक्ति से हमें कार्य करना है। और जो गुरु ने हमें कहा है कि बेटे हमने हमारे गुरु का काम किया है, हमारे गुरु ने कहा कि बेटे तुझे ये काम करना है, तो बेटे मैं भी आज आपको कहता हूं कि ये समय बहुत ही मूल्यवान है। भगवान आपको श्रेय देने इस धरती पर गुरु के रूप में पधारे हैं और आपके पास आपका समय मांगता है, आपका धन मांगता है, आपका श्रम मांगता है और आपकी शक्ति मांगता है। बेटे अनसुनी मत करना और संकल्पित होकर हमको कहना है कि हे गुरुवर, हम आपके बताए मार्ग पर चलकर हम आपके बताए कार्यों को हम अवश्य पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमारे वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करके आपके मित्र मंडल तक पहुंचाना, ताकि सबके अंदर छिपी हुई वो दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ आत्मशक्ति और दृढ़ मनोबल शक्ति जागे और हम इस देश के काम आए। और इसीलिए कहा गया है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।